महंगाई से सताई अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया। हुकूमत ने फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 64 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी कर दी। नेपरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिस पर फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने नाराजगी का इजहार किया। शराज भट्ट की रिपोर्ट में मजीद देखिए। नेपरा ने बिजली एक बार फिर मजीद महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई के हाथों सताई अवाम पर बिजली बम गिरा तो फैसलाबाद के ताजर भी सख्त नाराज नजर आए। कहते हैं दो नहीं एक पाकिस्तान का नारा तरीके इंसाफ का था। आज रोजाना एक नया पाकिस्तान नई कीमतों के साथ नजर आता है। खान साहब जब आए वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले एक वादा था कि दो नहीं एक पाकिस्तान। आप देखें कि 300 यूनिट के बाद रेट और हो जाता है। पहले ही हमारे साथ ज्यादती है। हम तो एक पाकिस्तान चाह रहे थे कि एक रेट हो, और रोज बरोज जिस तरह ये महंगाई हो रही है, बिजली का रेट बढ़ रहा है, धागे की कीमत आपको पता है आगे किस जगह पे जा पहुंची है कि जो हमारा माल 100 रुपए पे मीटर बनता था आज 180 में बनता है। जब हम सौदा कर लेते किसी के साथ तो जब हम उसे बनाने जाते हैं तो वो 190 में पड़ता है, और बाजार की 80% जो ताजर बरादरी है वो डिफॉल्ट कर चुकी है। फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 64 पैसे फी यूनिट बिजली महंगी की गई है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात ने बिजली की बढ़ती हुई कीमतों की शदीद मजम्मत की है। अगर गवर्नमेंट के जो हमारे सिंसियर जो हमारे जो अब बने हैं वजीर खजाना साहब, वो हमारे साथ बैठे हमारे स्टेक होल्डर के साथ बात करें। खुदा की कसम इस मुल्क को चलाने के लिए हमेशा ताजर बरादरी ने किरदार अदा किया है, और हम इस मुल्क को चलाने के लिए इनको बेहतर मशवरे दे सकते हैं। हम ग्रास रूट पे बैठे हुए हैं भाई, और जिस तरह आप रेट बढ़ा रहे हैं हमारी तरफ देखें, कोरोना से तो आगे मुल्क तबाह हो चुका है। बिजली के रेट्स अब यौमिया बुनियादों पर बढ़ने लगे हैं। ताजर कहते हैं कि जब से हुकूमत इख्तिदार में आई एक बार भी बिजली सस्ती होने की खबर नहीं सुनी। कैमरामैन राशिद अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। महकमा खुराक फैसलाबाद का आटा चक्कियों को गंदम कोटा बंद करने का फैसला कर लिया। 15 अप्रैल से चक्कियों को गंदम का कोटा नहीं दिया जाएगा। जंग में फ्लोर मिल्स को मिलने वाला गंदम का कोटा भी खत्म कर दिया। फाइन आटा बनाने पर पाबंदी, मिलों में आटा बनाने का अमल रुक गया। वसील अहमद की रिपोर्ट। महकमा खुराक ने 15 अप्रैल से आटा चक्कियों को गंदम का कोटा बंद करने का फैसला कर लिया है। सदर आटा चक्की एसोसिएशन अली अकबर का कहना था कि हुकूमत हमारा कोटा बंद करने की बजाय 3 बोरी से बढ़ाकर 5 बोरी करे। अगर कोटा रोका गया तो गली मोहल्लों में गरीब को आटा कहां से मिलेगा। गवर्नमेंट पाकिस्तान और गवर्नमेंट पंजाब से जो गुजारिश है कि जो 15 अप्रैल जारी कोटा 3 बोरी से बढ़ाकर 5 बोरी किया जाए, और ये अभी गंदम की कटाई की फसल बहुत दूर है। अगर हमारा कोटा बंद कर दिया गया, जो लोग रोजमर्रा कमाने वाले हैं 2 किलो 4 किलो आटा ले जाने वाले, तो शदीद मुतासर होंगे। दूसरी जानिब जंग में फ्लोर मिल्स मालकान के मुताबिक गंदम का कोटा बंद कर दिया गया है। मिल्स मालकान का कहना है कि रमजान के लिए सब्सिडी के तहत गंदम का कोटा मुख्तस किया गया है, जो 28 लाख आबादी वाले जिला के लिए नाकाफी है। कोटा के मुताबिक जिला के 8 रमजान बाजारों में 10 किलोग्राम के 208 थैले फी बाजार भिजवाए जा सकेंगे। जो रेगुलर कोटा है वो तो बहुत ही कम है, वो उसका 10 किलो का आटा हम बना रहे हैं, वो शहर में सेल हो रहा है। जो रमज़ान पैकेज का है वो तो बिल्कुल ही जंग के साथ मजाक किया गया है। जंग को जो कोटा दिया गया है वो डेली 1400 बोरी दी गई है। 1400 बोरी से जो आटा अगर बनाया जाए तो उसकी रोटियां बनती हैं 9,80,000, और जबकि हमारी आबादी है 28 लाख। अगर उसको मल्टीप्लाई किया जाए तो आधी रोटी भी फी बंदे को 24 घंटे में नहीं मिले। जिला फैसलाबाद की 190 आटा चक्कियों को गंदम की फ्राहमी बंद की जा रही है, जबकि जंग में फ्लोर मिलों को भी गंदम का कोटा बंद किया जा रहा है, जिससे आटे की किल्लत पैदा हो सकती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मुबशर हसन नकवी के साथ फजील अहमद, सिटी 41। महकमा खुराक की जानिब से गंदम के ज़खायर कम पड़ने का मामला, अवामी रेस्टोरेंट और तंदूर एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। सदर ज़बीउल्लाह कहते हैं कि रमज़ान में बहरान का खदशा है, आटा महंगा हुआ तो रोटी 15 रुपए तक चली जाएगी। आपको अपडेट कर रहे हैं। महकमा खुराक की जानिब से गंदम के ज़खायर कम पड़ने का ये मामला है। अवामी रेस्टोरेंट और तंदूर एसोसिएशन भी मैदान में आ गई। सकता है ये 8 रुपए आज रोटी जो हुई है यही गलत ज़रूरत तकसीमों की वजह से हुआ है। कम से कम इनको चाहिए था कि एक कोटा, अब ये मिल को कोटा दे रहे हैं, मिल के लिए बड़ा ब्लैकमेल करने का बड़ा अच्छा रास्ता मिल गया उनके लिए। अब कोटा उनके पास है, डिमांड उनकी बढ़ जानी है, जाहिर सी बात है फिर उन्होंने करना। और चक्की वालों के पास भी ये बात आ गई है जी गवर्नमेंट ने हमें देना कुछ नहीं है, तो जाहिर सी बात है फिर ये नुकसान गरीब आदमी का होना है। रोटी और आटे का रेट बढ़ने के 10 नहीं 100% चांस है कि ये होगा। फिर ये 8 से आज 8 रुपये तो आम बिक रही है ना, 10 रुपये भी बिक रही 12, फिर ये 15 रुपये तक जाने के चांस है। इनको चाहिए था कम से कम एक बंदे को जो ना वो
फैसलाबाद में माह सयाम की आमद है। चीनी और दालों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी जारी है। इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई की गई। चीनी के सैकड़ों थैले पकड़े गए। ये रिपोर्ट देखिए। रमजानुल मुबारक में मुनाफा कमाने की गर्ज से चीनी और दालों की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने कार्रवाई करते हुए चीनी की 1124 थैले पकड़ लिए। गोदाम मालिक अब्दुल जब्बार और दीगर के पास ना लाइसेंस ना ही कोई रजिस्ट्रेशन। दाल की गई बोरियां भी कब्जा में ले ली गईं। उमर मकबूल ने कहा है कि आने वाले दिनों में भरपूर कार्रवाई होगी। डीसी साहब की खसूसी हिदायत और हुकूमत पंजाब का जो नया ऑर्डर है उसके मुताबिक कोई भी शख्स जो शुगर के बिज़नेस में अटैच है, जब तक उसकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन नहीं होगी वो सेल परचेज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो हमें इत्तला मिली और हम यहाँ पे आए हैं और ये 31 JB जो अमीनपुर बंगला का एरिया है, यहाँ पे हमने एक जो है वो मकान को चेक किया तो उसमें 1125 जो है वो शुगर के बैग्स पाए गए। अब इसके अंदर जो सबसे अहम बात ये है कि इस शख्स का कोई जो है बिज़नेस शुगर का है नहीं, इसका कोई जो है ना कोई शॉप है ना कोई इस तरह का इसका कोई और बिज़नेस है। असिस्टेंट कमिश्नर समुद्री फैसल सुल्तान ने छापा मारकर स्टॉक की गई चीनी की 1700 बोरियां कब्जा में ले ली हैं। सुलेमान के कब्जा से 900 जबकि फाहद के कब्जा से 800 चीनी के बैग बरामद करके गोदाम सील कर दिए गए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर लालिया ने चीनी की 380 बोरियां बरामद करा ली। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। भर में कोरोना के कारीवार जारी हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई। शहर में 24 घंटों में 10 मरीज जाँ बहक हो गए। जंग में 36 मरीज जेर इलाज हैं। टोबा में 42 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चिन्योट में 4 अफराद वबा का शिकार हुए हैं। महकमा सेहत ने अलर्ट जारी कर दिया। मुबशर हसन नकवी की रिपोर्ट। फैसलाबाद डिवीजन में कोरोना के शिकार अफराद की तादाद में इजाफा शरा 6% से भी जायद हो गई। जंग में 24 घंटों में 3 नए केसेस सामने आए और मजमूई मुतासर अफराद की तादाद 1400 के करीब पहुंच गई। 36 अफराद DHQ अस्पताल में दाखिल हैं, जबकि निजी अस्पताल अली अहमद में भी 10 अफराद का इलाज जारी है। CEO हेल्थ डॉक्टर इर्तजाउल हसनैन ने तमाम अस्पतालों के सरबराहों को 10 बेड्स पर मुश्तमिल वार्ड फौरी फाल करने की हिदायत की है। DHQ में इस वक्त करंट सिनेरियो में 36 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कोविड की सस्पेक्टेड डायग्नोसिस के साथ हमारे पास एडमिट हैं और ऑक्सीजन पे हैं। हम लोगों ने फौरी तौर पे तमाम THQs को अलर्ट जारी कर दिया है कि वो अपने बेड विद ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ऑक्सीजन हाई फ्लो के साथ जो है वो प्रिपेयर रखें। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 10 मरीज जाँ बहक, जबकि मजीद 181 अफराद में वायरस की तस्दीक। जिला में मुतासर अफराद की तादाद 14,074 हो गई। टोबा टेक्सिंग में 24 घंटों के दौरान मजीद 42 मरीज रिपोर्ट, जिसके बाद एक्टिव केसेस की तादाद 469 तक पहुंच गई। चन्योट में 24 घंटों में 4 अफराद वायरस का शिकार हुए, जिसके बाद जिला भर में एक्टिव केसेस की तादाद 353 हो गए। सेहत में शहरियों से अपील की है कि वायरस से महफूज रहने के लिए SOPs पर अमल दरामद किया जाए। समाजी फासले के साथ मास्क का इस्तेमाल भी यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, City 41 झंग। फैसलाबाद में हवा में नमी कम हो गई है मगर एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी नहीं आ सकी है। हवा में मुअल्लिक मुज़र सेहत ज़र्रात की मिक़दार ने खतरे की घंटी बजा दी है। माहौलियात के तहकीकाती इदारे के मुताबिक आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 155 पॉइंट्स पर बरकरार है। फैसलाबाद में आलूदगी की मिक़दार में खतरनाक हद तक इजाफा बरकरार है, मगर शहर में मौजूद फैक्ट्रियों की चिमनियां स्याह धुआं उगलने में मसरूफ हैं। सरगोदा रोड, समंदरी रोड, मकबूल रोड समेत अहम जगहों पर धुएं के बादल हैं। फैसलाबाद में शहरियों के लिए सुई गैस कनेक्शन लगवाना इम्तिहान बन गया है। रीजन भर में घरेलू कनेक्शन की 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा हैं, जबकि दरख्वास्त गुजार सालों से इंतजार की सूली पर लटके हुए हैं। शहरियों के लिए सुई गैस का घरेलू कनेक्शन लगवाना इम्तिहान बनकर रह गया। रीजन में 3 लाख से ज्यादा दरख्वास्तें सालों से इल्तवा के शिकार हैं। शहरी SNGPL दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। दूसरी जानिब सुई गैस हुकाम का कहना है कि कोटे के मुकाबले में दरख्वास्तें ज्यादा आ रही हैं। जंग में वजारत तालीम की जानिब से इंसाफ अकेडमी का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका। डेडलाइन गुजरने के बावजूद अकेडमी शुरू नहीं की जा सकी। जंग समेत दीगर अज़ला में वजारत तालीम की जानिब से ऐलान करदा इंसाफ अकेडमी का क़याम अमल में नहीं लाया जा सका। ट्यूशन सेंटर्स कल्चर ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन अकेडमी को 6 माह में कायम होना था, ताहम डेडलाइन गुजरने के बावजूद अकेडमी तलबा के लिए शुरू नहीं की जा सकी। इंसाफ अकेडमी में 9वीं से 12वीं जमात के तलबा के लिए लेक्चर्स फराहमी किए जाने थे। इस सिलसिले में लेक्चर्स के लिए असातिज़ा की भी तरबियत करवाई गई थी। और टोबा टेक्सिंग रेलवे स्टेशन की रौनकें मान पड़ने लगी। माल बरदार गाड़ियों का स्टॉप खत्म हो गया।
टोबा टेक्सिंग स्टेशन पर माल बरदार गाड़ियों का स्टॉप खत्म कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत स्टेशन को मजीद बेहतर बनाने की बजाय खत्म करने पर लग गई है। माल बरदार गाड़ियों के स्टॉप खत्म करने के बाद इन शेड्स को भी खत्म करना शुरू कर दिया गया, जहां गाड़ियों से सामान उतारकर इसके नीचे रखा जाता था। यौम पाकिस्तान के वक्त ये रेलवे स्टेशन पाकिस्तान के हिस्से में आया था। माजी में ये तिजारत का अहम जुजू था और बहुत सी माल बरदार गाड़ियां यहाँ रुकती थी। शहरियों की जानिब से रेलवे के इस फैसले को सरासर गलत करार देते हुए आला हुकाम से मुतालबा किया गया कि शेड को उतारने की बजाय इसको बेहतर बनाया जाए। माल बरदार गाड़ियों के स्टॉप को मंजूर किया जाए ताकि एक जगह से दूसरी जगह तिजारत हो सके। कैमरामैन राशिद अनवर के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा हुमायूं अख्तर के खिलाफ थानागढ़ में मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक सेनेटर ने काश्तकार को बोगस चेक दिया और गन्ने की कीमत 3,97,000 रुपए अदा नहीं की। पुलिस ने मुतासरा शहरी अजमत सुफियान की दरख्वास्त पर तहकीकात शुरू कर दी। खुशामदीद कहेंगे सीईओ फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइश की विफाकी वजीर तवानाई और पेट्रोलियम उमर अयूब से मुलाकात में ट्रांसफार्मर्स की अपग्रेडेशन, तब्दीली और न्यू कनेक्शन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फेस्को चीफ ने विफाकी वजीर को नए चेन प्रपोजल और एचटी प्रपोजल पर ब्रीफिंग दी। उमर अयूब की फेस्को चीफ को सारिफीन की शिकायत का अजाला फौरी मुमकिन बनाने की हिदायत की गई। सीईओ फेस्को अरशद मुनीर वड़ाइश की विफाकी वजीर तवानाई और पेट्रोलियम उमर अयूब से मुलाकात हुई। मुलाकात में ट्रांसफार्मर की अपग्रेडेशन, तब्दीली और न्यू कनेक्शन पर तफसीली गुफ्तगू की गई। फेस्को चीफ ने वफाकी वजीर को नए चेन प्रपोजल और एचटी प्रपोजल पर ब्रीफिंग दी। उमर अयूब की फेस्को चीफ को सारिफीन की शिकायत का अजाला फौरी मुमकिन बनाने की हिदायत की गई। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की जड़ावाला आमद, तलाल चौधरी की वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस और फातह ख्वानी की। जड़ावाला में साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी तलाल चौधरी के घर गए। साबिक एमएनए मियां अब्दुल मन्नान, मियां इरफान मन्नान चौधरी, अकबर गुज्जर, इसरार अहमद मुन्ने खान भी इस मौका पर मौजूद थे। शाहिद खाकान अब्बासी ने तलाल चौधरी की वालिदा की वफात पर इजहार अफसोस किया। इस मौका पर मरहूमा की रूह के एहसाले सवाब के लिए दुआ की गई। चिन्योट में सूबाई वजीर मोहम्मद अजमल चीमा का दौरा। डिप्टी कमिश्नर इमरान असमत पन्नू, डीपीओ बिलाल जफर शेख ने इंतजामी उमूर समेत रमजान बाजारों के इकदाम के मुतालिक ब्रीफ किया। सूबाई वजीर मोहम्मद अजमल चीमा ने चिन्योट का दौरा किया। इस मौके पर तमाम तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर्स, चीफ ऑफिसर समेत दीगर भी मौजूद थे। मोहम्मद अजमल चीमा का कहना था कि रमजानुल मुबारक में हमारा फोकस गरीब आदमी को रिलीफ देना है। ताजिर हजरात एक माह मुनासिब कीमत पर अशिया की फरोख्त से सवाब हासिल करें। ज़ख़ीरा अंदोजों के लिए कोई रियायत नहीं होगी। इंतजामिया को तजावजात और ट्रैफिक मसाइल हल करने की हिदायत भी कर दी। फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज राना मसूद ने सेशन हाई कोर्ट में पानी के प्लांट का इफ्तिताह कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। जज राना मसूद अख्तर ने सेशन कोर्ट में पानी की प्लांट का इफ्तिताह कर दिया है। इस मौका पर इनका कहना है कि रोजाना 6,000 लीटर गैलन पानी की फराहमी मुमकिन बनाई जा सकेगी। जदीद तकाजों को मद्देनजर रखते हुए पानी का प्लांट तैयार किया गया है। साफ और ठंडे पानी का इंतज़ाम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फैसलाबाद में आने वाले साइलिन के लिए, यहाँ पे वकला के लिए और हमारे जो अहलकारान हैं इनके लिए ये इंतज़ाम किया गया है। ये ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से हमें खसूसी तौर पे ये हदायत जारी की गई थी, उनकी तरफ से ये हमें फ़ंड्स मुहैया किए गए हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से फंड फराहम किया गया था और ऐसे में साइलिन, अदालती अहलकार और वकला पानी पी सकेंगे। साफ पानी से मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा जा सकेगा। 6,000 गैलन पानी जो है पर डे, ये इसको फ़िल्टर करके और ठंडा करके ये लोगों के लिए मुहैया किया जाएगा। आपको पता है कि हमारे मुल्क में साफ़ पानी ना मिलने की वजह से बहुत सारी बीमारियां जन्म ली हैं जिन्होंने, और लोगों के लिए ये एक बहुत पानी एक बाय इटसेल्फ बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह ताला की, और साफ़ पानी के लिए हमने कोशिश की है। पानी के प्लांट पर तकरीबन 30 लाख रुपए से जायद की रकम खर्च की गई है। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसला। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद सुहेल चौधरी और डिप्टी कमिश्नर ने शजरकारी मुहिम के तहत पुलिस लाइंस में पौधा लगाया।
सिटी पुलिस ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस लाइंस में पौधा लगाया। शजरकारी मुहिम के तहत एडिशनल कमिश्नर एसएसपी ऑपरेशंस ने भी पौधे लगाए। इस मौका पर डीएसपी हेडक्वार्टर इश्तियाक रसूल, लाइंस ऑफिसर हाजी फयाज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि जिला भर में मुहिम के दौरान 5 लाख पौधे लगाने का हदफ है। तमाम महकमों को पौधे लगाने की हिदायत की है। पुलिस समेत तमाम महकमों को इंतजामिया पौधे फराहम करेगी। सीपीओ सोहेल चौधरी का कहना था कि थानों में भी ज्यादा अरसा तक जिंदा रहने वाले पौधे लगाए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान है, उसके तहत हम इस दफ़ा 5 लाख का टारगेट जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसलाबाद ने इस दफ़ा फिक्स किया है, जिसमें से 70,000 पौधे जो है हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लगाएगा, 50,000 डिपार्टमेंट हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, और इसी तरीके से हम फिलैंथ्रोपिस्ट हजरात के साथ मिलकर तमाम तहसीलों में इंशाल्लाह 5 लाख पौधे जो हैं, जिसमें ब्लॉक प्लांटेशन भी होगी, एवनी प्लांटेशन भी है, और इस तरह से आज जिस तरह हम ये दफातर में प्लांटेशन का सिलसिला है वो भी इसमें शामिल होगा। ऑर्नामेंटल ट्रीज से हटकर हम एक इस तरह के दरख्त हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हों और छांव भी उनकी अवेलेबल हो। और आपको पता है कि पुलिस स्टेशन में बहुत सारे लोग आते हैं, तो इंशाल्लाह हमारे पुलिस स्टेशन में बड़े दरख्त लगाने का एक तरीका कार बना लिया है, जिसके तहत हम आइंदा आने वाले दिनों में हमारे 42 पुलिस स्टेशन हैं, उनमें हम इस मुहिम को आगाज़ करेंगे इंशाल्लाह। फैसलाबाद के थानों में शजरकारी का आगाज अगले हफ्ते में मुतवक्की है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए